नमस्कार, मैं मीना दोचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फेस इक्विलिब्रियम में अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं कंपोनेंट, फेसेस किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं और किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम सपोज जल तंत्र, गंधक तंत्र और कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र या फास्फोरस तंत्र आदि के जो सभी कंपोनेंट हैं वो वन सिस्टम कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट में सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो अगर हम इसे फॉर्मूले में रखते हैं तो F = 1 - P + C। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू आती है F = 3 - P। तो किसी भी तंत्र में अवस्था की न्यूनतम संख्या 1 हो सकती है, अर्थात P = 1। अतः स्वतंत्रता की जो कोटि होती है F का अधिकतम मान होगा वो होगा 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी जो सिस्टम होता है उसको डिफाइन करने के लिए जो मैक्सिमम है 2 वेरिएबल की आवश्यकता होती है, ताप अथवा दाब। चूँकि स्वतंत्रता जी की जो कोटि का न्यूनतम मान 0 हो सकता है, अतः समीकरण के अनुसार प्रावस्था के अधिकतम मान 3 हो सकते हैं। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वन कंपोनेंट सिस्टम दो वेरिएबल के द्वारा डिफाइन किया जा सकता है, टेम्परेचर और प्रेशर, जिसे हम टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम कहते हैं। सबसे पहले हम वन कंपोनेंट सिस्टम में बात करेंगे द वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम एक घटक तंत्र है। इसकी 3 प्रावस्थाएं होती हैं। 3 प्रावस्था कौन कौन सी? बर्फ होती है वो सॉलिड, जल लिक्विड और वाष्प होती है वो गैस। वाटर सिस्टम में जो प्रावस्था आरेख को प्राप्त करने हेतु जल एवं वाष्प को हम बंद पात्र में लेकर टेम्परेचर में चेंज करते हैं और वाष्प दाब को हम कैलकुलेट करते हैं। टेम्परेचर व प्रेशर के इन वैल्यू के डिफरेंट कर्व हमें मिलते हैं, जिनमें मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम में वाटर सिस्टम में जो बात करेंगे वो है कर्व O और A, जो हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। कर्व O और A यह ठोस और वाष्प इक्विलिब्रियम को शो करता है, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन कर्व। साम्यावस्था होती है बर्फ, वो वाष्प में चेंज हो रहे हैं, तो इनके बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम। यदि प्रावस्था इसमें कितनी है? P की वैल्यू है P = 2। कंपोनेंट हो गया 1 कंपोनेंट हो गया, तो हमें इक्वेशन में यह इक्वेशन 1 - 2 + 2 रखने पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो आएगा 1। स्वतंत्रता की कोटि 1 आती है। अर्थात जो वक्र पर जो सिस्टम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 है। इस प्रकार जो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए केवल या तो टेम्परेचर की आवश्यकता होगी या फिर प्रेशर की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक अगर हम वेरिएबल को कांस्टेंट निश्चित कर लेते हैं तो दूसरे वेरिएबल के लिए वैल्यू निकल जाती हैं। वक्र के नीचे का सिरा A परम ताप तक जाता है, जिसके नीचे ताप कम करना संभव नहीं है। ये तो बात हो गई कर्व OA की। अब हम बात करते हैं कर्व OB की। कर्व OB इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर कर्व। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे है वाटर और यहाँ है वेपर, इसलिए हमें वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। इसकी जो
प्रावस्थाएं हैं वो हो गई दो, क्या हो गई, जल और वाष्प, और कंपोनेंट हो गया एक जो है वाटर। तो इसी प्रकार डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1। जो x बिंदु है, ये वाला जो x बिंदु है, इस पे क्वथनांक की जो वैल्यू होगी या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि इस टेम्परेचर पर जल का वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। जैसे जैसे सिस्टम को के टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वाष्प दाब भी इंक्रीज होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर जल और वाष्प का जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, समान हो जाती है और जल उपस्थित नहीं होता। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसे बिंदु बी के द्वारा हम शो करते हैं। क्रिटिकल फिनोमिना एक निश्चित टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस अथवा निश्चित दाब 218 वायुमंडल जिसे हम कहते हैं क्रांतिक दाब पर होता है। ये प्रेशर और ये हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्व ओसी की। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये कर्व है बच्चों, कर्व ओ और सी। इसे हम फ्यूजन कर्व कहते हैं। फ्यूजन कर्व कहते हैं, एक तरफ यहाँ है सॉलिड और एक तरफ है लिक्विड। बर्फ और जल यहाँ पे साम्यावस्था में होती हैं। इसी तरह कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट है एक, फेसेस क्या हो गई, फेसेस दो हो गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ भी हो गया, एक हो गया। तो बर्फ के गलन वक्र का झुकाव प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कम होता है। ये बात तो हो गई कर्व ओ ए, ओ बी और ओ सी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्व ओ ए डैश की। कर्व ओ ए डैश, ये आप लोग कर्व डॉटेड लाइन से हम शो कराए हमने, कर्व ओ ए डैश। इसे हम सुपर कूलिंग कर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जल और वाष्प जो दोनों फेसेस हैं वो मित स्थायी अवस्था में होती है। अब हम बात करते हैं वक्रों से घिरे क्षेत्र, एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व। सबसे पहला जो क्षेत्र है ए ओ सी, ए ओ और सी, हम इस कर्व की बात करते हैं। इस जो एरिया में केवल एक ही फेसेस है, प्रावस्था है, क्या है वो, यहाँ आपको दिख पा रही है कि ये वाला जो एरिया है वो क्या है, सॉलिड है। पी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। तो इसे अगर हम फॉर्मूले में रखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू आएगी वो होगी 2, अर्थात स्वतंत्रता की जो कोटि का मान होगा वो 2 मिलेगा। इस क्षेत्र तंत्र में को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हम ताप और दाब दोनों को निश्चित करना आवश्यक है। डायग्राम से आप लोग देख पा रहे हैं कि जो इस एरिया में किसी जो बिंदु को व्यक्त करने के लिए 2 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो इस एरिया को हम कहते हैं द्विचंत्र तंत्र। ये बात हो गई कर्व ओ ए, क्षेत्र ओ ए सी की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्र ए ओ बी। ए ओ बी, इस वाला एरिया की हम लोग बात करते हैं। इस क्षेत्र में एक ही प्रावस्था है, वो क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ है सिर्फ वेपर। यहाँ घटकों की संख्या 1 है। तो प्रावस्था नियम के अनुसार इस क्षेत्र में स्वतंत्रता की कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो सिस्टम है वो है द्विचर। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्षेत्र बी
बी ओ सी। तो बी और सी में क्या है, बी ओ सी में केवल क्या है, वाटर है। तो इस जो वाटर है तो इस सिस्टम को भी पूर्णतः हम व्यक्त करने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 की आवश्यकता होती है। ये तो हो गए इसके कर्व के क्षेत्र। अब सिग्निफिकेशन ऑफ एरिया, क्षेत्रों की सार्थकता। कर्व ओसी पर बिंदु ए पर बर्फ तथा जल दो प्रावस्था साम्यावस्था पे है। यदि दाब को स्थिर रखकर ताप को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो गया, बर्फ पिघलकर जल में चेंज हो जाएगी, जिसे ए बी डॉटेड लाइन द्वारा शो करते हैं। यदि ताप को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, जल क्या होगा, बर्फ में चेंज हो जाता है, जिसे ए बी डैश द्वारा शो करते हैं। ये तो बात हो गई जब टेम्परेचर बढ़ाएं या हम प्रेशर बढ़ाएं तो क्या चेंज होता है। यदि स्थिर ताप पर दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ जल में चेंज हो जाता है, जिसे ए सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यदि दाब को कम कर दिया जाए तो जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ए सी डैश द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट या ट्रिक बिंदु। प्रावस्था आरेख ओ एक ऐसा बिंदु है जहां तीनों वक्र की तीन प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं, बर्फ, जल और वाष्प, तीनों साम्यावस्था पे होती हैं। इस बिंदु को हम कहते हैं त्रिक बिंदु। जब फेस 1, कंपोनेंट 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, तो इसे हम कहते हैं अचर तंत्र। डायग्राम में हम देखते हैं ओ कौन सा पॉइंट हो गया, ओ हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। थैंक यू।